हेलो एवरीवन वेलकम टू जीकेसी आईक्यू आज एलटीआर आर्ट्स पिलांकर मेन क्लास स्टार्ट होची जो मैंने ए जाए आम सहित जोड़ी ना एवं जोड़ी जातु देखु आम जो भी क्लास गुड़ाक कर सब हैंडरेटेड नोट्स मध्यम हैंडरेटेड नोट्स आपन को बहुत हेल्प कर कारण आपण कम समय अधिक रिविजन सहित अधिक इनफॉरमेशन पाई पारे आपण एपट सेपट बुक को न फॉलो करके गोटे नोट्स को जिते फॉलो करते आपन को अनेक गुड़े रिसोर्सेस कलेक्शन मिल जाए तो ठीक से ही मुझे हैंडरेटेड नोट्स रे ही पढ़ेबी। तो आज जो फास्ट क्लास रोचे अशोका यार कॉन्क्वेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन मिशनरी एक्टिविटी डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर ड्यूरिंग मौर्य एज यही सब को डिस्कसन करवा गोटे वीडियो रे। तो आप वीडियो को शेष जाए देखिए जो मैंने नुआ देखुं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कर दबातु। आम चेष्टा करवा प्रत्येक दिन क्लास करके आपण एग्जाम पूर्वर ही सब क्लास कंप्लीट करदेवाई देखु आमर गोटे क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच आसी आपड़ जब जॉइन होगा चाहते 99 रुपीज मात्र रही है। आपंकर 6371239111 पे करके स्क्रीनशॉट देते ये कौन कौन रोचे ना आम सकाले आपको टास्क दे था आप चैप्टर पढ़ी के रेडी था तले आम से चैप्टर वाइज एमसीक्यू देवा स्टार्ट करूँ एज योर सिलेबस जमी आप सिलेबस रही से हिसाब से आम एमसीक्यू प्रत्येक दिन प्रोवाइड करूँ एमसीक्यू प्रैक्टिस करने कुआडे भी जावाक पड़ोनी जो मैंने इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स एवं ही आप पे करके स्क्रीनशॉट दिंतु या बाहर जब आप हैंडरेटेड नोट्स परचेज करेंगे देखो आपड़ जदि आम नोट्स नौ या बाहर आपको किसी भी प्रिफर करने पड़ोनी एतिक आप सियोर हूँ मुझे इनफर्मेशन भरी देती कि आपड़ भितर ही 100% क्वेश्चन आसो आपड़ी सियोर होकर पढ़ु देखो हैंडरेटेड नोट्स क्वालिटी देखिपारे जो मैंने इंटरेस्टेड आपण मैंने आमर जो नोट्स प्राइस रोचे 219 टंका रोचे ये आम बहुत सारा सब्जेक्ट दौचु यानी कंप्लीट आपणकर जो जो भी आर्ट्स सब्जेक्ट दरकार अच्छे से सब आपको मिलूँ। तो आप निहाती पेमेंट करेंगे जदि आप नोट्स प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच ने 299 आप सब जिन पाइबे। आज वीडियो अशोक विषय में पढ़ा जी कि 273 बीसी रु आरंभ करके 232 बीसी पर्यंत शासन करते। अशोक वाज ग्रेटेस्ट मौर्यन रूरल अशोक जड़े विराट शासक थे मौर्य साम्राज्यर। भेरी लिटिल इनफॉरमेशन रिगार्डिंग द अर्ली लाइफ ऑफ अशोक अशोक अर्ली लाइफ विषय बहुत कम देखा मिली। एक्टेड एज ए गवर्नर ऑफ उज्जैन अशोक उज्जैन रो गवर्नर रूपे काम करुले जो समय रे तांको बापा बिंबिसार मौर्य साम्राज्यर शासक रूपे काम करते से अन्य भाई को अन्य जगार गवर्नर करते ठीक से ही बोली उज्जैन रो अशोक थे यहीटा क्वेश्चन पचारि देखो तो इंटरवल 4 ईयर अशोक एक्सेसन टू द थ्रोन अशोक को 4 वर्ष लगी राजगदी को आपणेवा फाइनाली 273 रु 269 बीसी रे से तांकर राजाभिषेक करा जायथिला से राजगदी को अख्तियार करथिले 269 बीसी रे आ तांकर राजाभिषेक 269 रे हेइथिला। आपण पचारिबे सर ए 4 वर्ष कोन हैला दुईटी बुक एठारे प्रूफ देइछंती कि 4 वर्ष काहेकि लागिला गोटे आपणकर सिलोन क्रोनिकल्स जोटा कि श्रीलंकार बुद्धिस्ट लिटरेचर जार ना होची दीपावंशा आ महावंशा एइथरे कहा जायछि कि स्टेट्स दैट अशोक कैप्चर पावर आफ्टर किलिंग हिज 99 ब्रदर अशोक तांको 99 भाई को मारिकी से राजगदी रे बसी थिले। वार ऑफ सक्सेशन 4 ईयर एई युद्धटा 4 वर्ष चली एक्सेप्ट द यंग वन तिसा तांको ठारू जने छोट भाई थिले जहाँकर ना तिसा अशोक ठारू मध्य जने शिशु भाई थिला तांकर ता ना हो तिसा तांको खाली छाड़ी देथिले बाकी जो 99 भाई थिले तांको मारी देथिले से तांकर खुड़ीर माने पुओ हो इता माउसीर पुओ हो माने एमिति 99 गोटी भाई को मारी देथिले। ठीक से ही बोली गोटे पुस्तक अच्छी माने गोटे जड़े व्यक्ति तारानाथ तिब्बत ये थे ये कहते कि से टोटाल 6 गोटे भाई को मारी थे। तो यहीटा आपको देखी आप देखूँ आउ जदि मेन्स लिखे यहाँ एड करेंगे तापर यांकर जो एम्पायर थिला तो केते दूर पर्यंत फैली थिला केते दूर पर्यंत यांको एम्पायर एक्सपेंड थिला देखिबा। हिज रूल एक्सटेंड टू द होल ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एक्सेप्ट टू द एक्सट्रीम साउथ जदि आम या साउथ एरिया को छाड़ीदेवा बाकी जो एरिया गुड़ाक थिला सब अशोक अख्तियार करथिले पूरा आपणकर नॉर्दर्न साइडटा खाली आम जदि छाड़ीदेवा साउथ को देखंतु
अशोक इनस्क्रिप्शन आपण जानते इनस्क्रिप्शन माने हूँ जोटा कि पत्थर को खोदिकी लिखा जाए ताको आम इनस्क्रिप्शन बोली कही था। तो ये यांको इनस्क्रिप्शन रे देखा को मिली जे चोलास पांड्यास आपणकर सत्यपुत्रास आपण केरला पुत्रास एगुड़ाक यार बॉर्डर थिला माने मौर्य एम्पायर बॉर्डर आपणकर यही जो मुझे चारिटा ना कहली यहीगुड़ाक थिला। प्रश्न पचार कि निम्नलिखित मध्य कौटा मौर्यन एम्पायर बॉर्डर थिला तो यहीगुड़ाक थिला ए भितर गोटे ऑप्शन दे देथिबो किंबा क्वेश्चन पचार कि दैट मीन्स देखो एठार कौन कहुई यार अर्थ एमती नुहे कि यही पार्ट गुड़ाक अशोकंकर बा मौर्य एम्पायर गोटे गोटे पार्ट थिला नो यहाँ मौर्य एम्पायर पार्ट नाला यहाँ गोटे गोटे बॉर्डर थिला ठीक अच्छे। तो क्वेश्चन पचारिदेव ए भितर मन रखु राजतरंगिणी आप शुणी थे जोटा कि कल्हण द्वारा लिखा जाइए आईटा काश्मीर स्टोरी काश्मीर विषय रे लिखा जाइए राजतरंगिणी। तो काश्मीर वाज ए पार्ट ऑफ मौर्यन एम्पायर तो काश्मीर गोटे पार्ट थिला मौर्य एम्पायर मन रखु आ नेपाल मध्य थिला। क्वेश्चन पचार कि निम्नलिखित मध्य कौटा मौर्य एम्पायर गोटे पार्ट थिला तो आपणकर काश्मीर भी ऑप्शन दे पारे कि नेपाल दे पारे। थरुटी कौन है काश्मीर रे जिते बेले काश्मीर रे बहुत विभ्राट समस्या हो गला से जगह लोके लोक लोक भितर बहुत युद्ध चलला तो से जो अशांतिपूर्ण परिवेश को कहीं अटकई पार नथिले कहीं शांति करि पार नथिले। तो फाइनाली बिंबिसार कौन कले अशोक को यही प्रस्तावटा देले यही विषयटा यही इनफर्मेशनटा देले कि अशोक को तो काश्मीर गोटे घटना कौन है काश्मीर थरुटे कौन है दंगा है गोटे अशांतिपूर्ण घटना घटला से युद्ध निज निज भितर चलला कहीं भी ताको दमन कर पारे ना। तो फाइनाली बिंबिसार निज पुत्र अशोक को पठेले से जगह को अशोक जिते बेले गला गोटे रु 2 घंटे पूरा शांत करदेला। जिते बेले अशोक घर को आसिले बापा पचारे अरे तू 2 घंटे शांति करके पलि आसिलु आम एत दिन है प्रयास करूँ से आम दमन कर पारे तो 2 घंटे शांति करदेलु से कहले हाँ समस्त को शिर छेदिकी मुझे दमन करदेली मुझ समस्त को शिर छेदिकी शांति करदेली ये हाथ देदेले मुंडरे बापा। तो ये देखा सबुठ इम्पोर्टाट वार कलिंग वार यार कौन से डिटेल्स कजेस ए जाए देखा मिलनी यार किसी प्रूफ ना कि ये घटना घटी अनेक गुड़े राइटर आसिक अनेक गुड़े विषय को कही जाइए किंवदंती बहुत सारा कहानी लिखिदे से भर मुझे गोटे दुईटा आपन को कहीदे गोटे हूँ कारुबाकी जी कि कलिंगर आपण को जन राजकुमारी थी आ कलिंग आ मौर्य साम्राज्य आपणकर लागिकी थिला। तो जेहेतु से अशोक कौन है कि अशोक कारुबाकी को देखी प्रेम में पड़ जाती आउ बह करने इच्छा करी प्रकार इनसीडेंट घटी आक्रमण कर कलिंग को कारुबाकी यहाँ आपंकर किंवदंती लिखा जाइए। सेकेंड आसला लोभ कलिंगर जो सिस्टमेटिक लैंड थिला कि इरिगेशन सिस्टम नदी गुड़ाक जाइथिला तापरे भल हिसाब से बिजनेस गुड़ाक करा धन संपत्ति अत्यधिक थिला। तो आपण कहि परिबे एसेट। तृतीय है डर फियर कि काले प्रथमे कलिंग आक्रमण करदे पारे कहीं कलिंग से समय सबुठ शक्तिशाली राज्य थिला आ कलिंग को प्रत्येक पाखपाख राज्य डरुले आक्रमण करने एमती प्रथम है कि अशोक यही सब जिनिस को माइंड रखिकी आक्रमण करते कलिंग को है ना। तो कलिंग को से जिते आक्रमण कले राज्याभिषेक 9 वर्ष होता है माने 69 पर ये 261 ये कलिंग को आक्रमण कले 261 रे। तो से राजा हबार 9 नंबर वर्ष रे आपन क्वेश्चन पचारे केते नंबर वर्ष रे से आक्रमण करथिले कलिंग को 9th ईयर ऑफ हिज रूल रे से कौन करिसेंती कलिंग को आक्रमण करिसेंती। कलिंग युद्ध इतिहास रे घटी जाइथिबा बड़ बड़ युद्ध रे शामिल होता है। ये युद्ध एते मारात्मक जे समस्त माइंड रे कलिंग युद्ध विषय किसी ना किसी नॉलेज रही। आज ये युद्ध विषय किसी जानिबा चलतु जिते बेले कलिंग को आक्रमण कला मौर्य साम्राज्यर शासक अशोक तो युद्ध चलला धीरे 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 जिते बेले कलिंग हारिबा को लागिला तो कलिंगर महिला माने आसिकी सामिल हो गले धीरे धीरे छोट छुआ गुड़ाक आसिक सामिल हो गले युद्ध एमती चलीला जिते बेले
ଯୁଦ୍ଧଟା ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା ଅଶୋକ ଦେଖିଲେ ଚାରିଆଡ଼େ ଚିତ୍କାର ସେଇ ଚିତ୍କାର, ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ନାଲି ରଙ୍ଗର ରକ୍ତ ପଡ଼ିଛି। ଯେଉଁ ଦୟା ନଦୀ ପାଖରେ ହେଉଛି ଦୟା ନଦୀ ନାଲି ରଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର ଭରି ଯାଇଛି। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଚାରିଆଡ଼ର ଚିତ୍କାର ଆଉ ଚାରିଆଡ଼େ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମାରାତ୍ମକ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଖଣା କଟା ହେଇଥିଲା ତାକୁ ଦେଖିକି ଧୀରେ 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 ଅଶୋକଙ୍କର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇ ବସିଲା। ଆଉ ସିଏ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଗଲେ, କାହିଁକିନା ସେ ପାଣି ପାଣି ବୋଲିକି ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇ ଯିଏ ଶୋଷିଲା ଶିଶୁଟା ସେ ଅଶୋକଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲା। ତ ସେଇ ସମୟରେ ଅଶୋକଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆସିଲା କି ତରବାରୀରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା, ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ଜିତିବା ଅସଲ ବା ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ବିଜୟ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆମେ କାହାକୁ ହୃଦୟରୁ ଜିତୁଛେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଅସଲରେ ବିଜୟ ବୋଲିକି ସେଇ ସମୟରେ ଅଶୋକ ମାନିଲେ। ତ এইটা ଆପଣଙ୍କ ଛୋଟିଆ କାହାଣୀ, ଏଇଥିରେ ଆମେ ଯଦି ବୁଝିବା ବହୁତ ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ସେଇଟା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ। ତ এই ଯୁଦ୍ଧରେ ମିସରିସ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍, এই ଯୁଦ୍ଧ ଏତେ ମାନେ ମାରାତ୍ମକ ଥିଲା, ଏତିକି ତାମାନେ ହଣା କଟା ହେଇଥିଲା କି ଅଶୋକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଗମ୍ଭୀର ଚୋଟ ଲାଗିଥିଲା ଆଉ ଇଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଅଶୋକ ଜଣେ ସବୁଠାରୁ ନିଷ୍ଠୁର ଶାସକ ଥିଲେ, ମାନେ ଏତେ ପ୍ରତାପୀ ଶାସକ ଥିଲେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପାଟିରେ କହିପାରିବିନି। ଅନେଶ୍ୱତ ଭାଇକୁ ମାରିଛନ୍ତି ବୋଲିକି ଏଠାରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ, ମାନେ ଆପଣ ଭାବି ପାରୁଥିବେ ଜଣେ ଏତେ ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତି, ଏତେ ବଡ଼ ମାରାତ୍ମକରେ ବଞ୍ଚୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ଛାଡ଼ିଦେଲା ତ ଏଇଠୁ ବଡ଼ କଥା କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଟା ଇତିହାସ ସେଥିପାଇଁ ଅଶୋକକୁ ଏତେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରେ। ଜଣେ ଆଜି ମଦ ପିଉଛି ଆଉ ତା ପରିବାର ତା ଆଗରେ ଭାସି ଯାଉଛି ତ ସେ ମଦ ଛାଡ଼ି ପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଶାସକ ଲୋକଙ୍କର ରକ୍ତକୁ ଦେଖିକି, ଲୋକଙ୍କର କାନ୍ଦିକୁ ଚିତ୍କାରକୁ ଦେଖିକି ସେ ନିଜର ହତିଆର ଛାଡ଼ିଦେଲା। ତ ଏଇଠୁ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥାଉ। ଇତିହାସ ଏଥିପାଇଁ ଅଶୋକକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଜାଗା ଦେଇଛି। ତ ଏଠାରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଇଏ ଥିଲେ କ'ଣ, ଇଏ ଥିଲେ ବେରି ଘୋଷ। ବେରି ଘୋଷ ମାନେ କ'ଣ, ପଲିସି ଅଫ୍ ଫିଜିକାଲ୍ କନକ୍ୱେଷ୍ଟ, ମାନେ ହତିଆରରେ ମାରି ହାଣିକି ଯେଉଁ ଆମେ ବିଜୟ ହେବା ତାକୁ ଆମେ ବେରି ଘୋଷ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଆଉ ଇଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲେ ଧମ୍ମ ଘୋଷ। ତ ତେଣୁକରି କୁହାଯାଏ ଇଏ ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ଧର୍ମାଶୋକ ହେଇଗଲେ, ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ଧର୍ମାଶୋକ, ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ଧର୍ମାଶୋକ ହେଲା। ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ୟାଙ୍କର ଷ୍ଟୋରି। ତାପରେ ବେରି ଘୋଷ ଟୁ ଧମ୍ମା ଘୋଷ ହେଇଗଲେ, यानी କଲଚରାଲ୍ କନକ୍ୱେଷ୍ଟ। ଆମେ ଟ୍ରେଡ଼ିସନାଲି ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିର ହୃଦୟକୁ ଜିତିକି ହିଁ ଅସଲ ବିଜୟୀ ମାନିଥାଏ ବୋଲିକି କହିଥିଲେ। ଦେନ୍ ଏମ୍ବ୍ରେସ୍ଡ ବୁଦ୍ଧିଜମ୍ ଅଣ୍ଡର ଉପଗୁପ୍ତ। ତ କ'ଣ ହେଲା, ଇଏ ତାପରେ ଗୋଟେ ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ। ଉପଗୁପ୍ତ ଜଣେ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଥିଲେ, ଇଏ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ। ୟାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଇଏ ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଆଉ ଏତିକି ନୁହେଁ, ନିଜର ପୁଅ ଯାହାଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ମହେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଯାହାର ସଙ୍ଗମିତ୍ରା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରେ ୟାଙ୍କ ନାଁ ପଚାରିଦିଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆର୍ଆଇରେ ପଚାରିଥିଲା। ତ ଇଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ କାହାକୁ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଏବେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଯେଉଁ କହୁଛେ। ତ କାହିଁକି ନା ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ମିଶନାରିଜରେ ତ ଇଏ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାରକ ରୂପେ ପଠେଇଥିଲେ। ଆଣ୍ଡ ସେପ୍ଲିଂ ଅଫ୍ ଅରିଜିନାଲ୍ ପିପଲ୍ ଟ୍ରି, ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପିପଲ ଟ୍ରି, ଛୋଟ ପିପଲ ଗଛ ଧରିକି ପଠେଇଥିଲେ ମାନେ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ। ଅଶୋକ ଯେବେ ବୋଧଗୟାକୁ ଗଲେ, ବୋଧଗୟା କେଉଁଠି ଅଛି, ବିହାରରେ ଅଛି, ସେଠାରେ ଇନୋଗ୍ରେଟ୍ କଲେ ଧର୍ମଯାତ୍ରା। ଧର୍ମଯାତ୍ରା ତାଙ୍କ ରାଜୁତିର 11 ନମ୍ବର ବର୍ଷରେ। ଆପଣ କହିବେ ସାର୍ ବୋଧଗୟାକୁ ଗଲା ପରେ କାହିଁକି କଲେ? ବୋଧଗୟା ଥିଲା ସେଇ ଜାଗା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମହାତ୍ମା ବୌଦ୍ଧଙ୍କର ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଥିଲା। ମହାତ୍ମା ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଥିଲେ। ଦେନ୍ ଇଏ ଜଣେ ଧମ୍ମ ମହାପାତ୍ରକୁ କ'ଣ କଲେ, ଆପଏଣ୍ଟ କଲେ। ଆଉ ଏ ଧମ୍ମ ମହାପାତ୍ର କିଏ, ଯେମିତି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ପଣ୍ଡିତ ଥାନ୍ତି, ପୁରୋହିତ ଥାନ୍ତି, ଜୀବନ କେମିତି ବଞ୍ଚାଯାଏ, କେମିତି ଜଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇବା, କେମିତି ଧର୍ମକୁ ମାନିବା, ଏଇସବୁ ବିଷୟରେ ଯେମିତି ନଲେଜ୍ ଦେଇଥାନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ପୂଜାରୀମାନେ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଧମ୍ମ ମହାପାତ୍ରମାନଙ୍କର କାମ ସେଇଟା, ଟୁ ସ୍ପେୟାର ଦ ମେସେଜ୍ ଟୁ ଧମ୍ମା। ତ ଧମ୍ମାଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯିବ, ଧମ୍ମା ମାନେ କିଏ, ଧମ୍ମା ମାନେ କ'ଣ କି ଏଠାରେ ଯେଉଁ କୋଡ୍ ଅଫ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା କଥା। ଯେମିତିକି କ'ଣ ସେଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା,
जो भी दास माने अछंती तांको आमे दयालु रूप व्यवहार देखैबा कौन से भी एनिमल बा पशु को नॉन वायलेंस करवानी हत्या करवानी तांको बाड़ेबानी तो यही प्रकार जो किसी फीचर जोटा कि धम्मा रे आसी थाए तो यही सब विषय को जो भल ज्ञान गुड़ाक यही जो धम्मा महामात्र गुड़ा माने स्प्रेड करुले एबे आमे देखिबा कोन कि मेजर रग एडिक्ट एई भितर गोटे क्वेश्चन पचारे आपण मन रखंतु जोटे खाली 13 रु पचारि थाए 13 होची आपनकर कलिंग वार तो एटारे फास्ट रे कोन लिखा जायछि फास्ट रग एडिक्ट माने बुझिछन ना रग एडिक्ट माने गोटे पत्थर रे जो राजा लेखिबा को कहि थांती जोटा कि वर्ष वर्ष धरी जीव तो सेटा हूँ रग एडिक्ट माने से किसी लेखिबा को खोदी खोदी के लेखिबा को कहि थांती तो ये कौन करिसेंती फास्ट रग एडिक्ट कौन लिखिसेंती एनिमल सैक्रिफाइस प्रोहिबिशन ऑफ एनिमल सैक्रिफाइस माने पशु हत्या मना कर देले सेकंड जितले रग एडिक्ट को आसीबो केयर फॉर मैन एंड एनिमल आमे व्यक्ति मनीष को आउ पशु को आमे केमिति जत्न नेबा से विषय कहले तापर 3 नंबर रग एडिक्ट कौन लिखिसेंती लिबर्टी टू ब्राह्मण तो जो ब्राह्मण मान थिले से समय रे तांको स्वतंत्रता दिया जाबा कथा कहले नॉन वायलेंस विषय लिखा जाइतिला जो धम्मा महामात्र ये क्वेश्चन पचारे कौ रग एडिक्ट कह जाए कि धम्मा महामात्र को अपॉइंट करा जायछि तो सेटा 6 नंबर रग एडिक्ट मन रखंतु तापर नेक्स्ट रग एडिक्ट 7 नंबर कहले कि केमिति माने आपण एटा रीडिंग खाली कर दियंतु यहाँ भितर बाकी मन रखिपारे क्वेश्चन पचारे ऑर्डर ऑफ महामात्रस ऑर्डर विषय तापर आपण जो धर्म यात्रा जेबे बौद्ध गया को जाइए मन पकातु 8 नंबर रग एडिक्ट 9 नंबर लिखिले चैरिटी आउ आपण किनशिप विषय 11 9 नंबर गला आपणकर एटा आपणकर आसीबा कथा एटा जोटा इंपोर्टेंट मु लिखि देछि 12 नंबर 10 आउ 11 से इंपोर्टेंट नहीं 12 रही रिलीजियस टॉलरेंस धर्म को लेकिन केमिति सहिबा कथा धर्म को लेकिन केमिति आमे प्रैक्टिस करबा कथा सेही जिनिसटा तापर 14 नंबर 13 नंबर आपनकर कलिंग वार एक्सट्रीमली इंपोर्टेंट एग्जाम रे बहुत थर पचारिछि तापर आपनकर रही इरिगेशन टू स्पेंड रिलीजियस लाइफ केमिति इंस्पिरेशन टू स्पेंड रिलीजियस लाइफ के माने धर्म को प्रचार करबा विषय रे 14 नंबर में लिखा जाए। आई होप आपको क्लास बहुत भल लगी जदि क्लास भल लगी निहाती लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करूँ बहुत ही परिश्रम वीडियो बना जाऊँगी आप विश्वास करेंगे एवं जो वीडियो बनाऊे ना माने शरीर खाली झाल ही झाल तो निहाती यही परिश्रम मत पे अफ मिल आउ जदि कोर्स ने मत कंटाक्ट करूँ डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दि जाए देखी नियंतु।